हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुओन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एप्टीट्यूड यानी मैथ्स सब्जेक्ट में टाइम एंड वर्क का चैप्टर और उसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने टाइम एंड वर्क के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे और उसमें हमने देखा कि टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स है वो यूज होती है, लेकिन सबसे कम टाइम में और सबसे एक्यूरेट आंसर जो ट्रिक देती है वो हमने टाइम एंड वर्क के पार्ट नंबर 1 में देखा। तो अगर आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो वह पार्ट जरूर से जाकर देख लीजिएगा ताकि पार्ट नंबर 2 में हम जो सम कैलकुलेट करेंगे वह आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 टाइम एंड वर्क। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है A and B can do the same work in 10 days and 15 days respectively. Both together start the work. तो A और B है वो एक काम क्रमशः 10 दिन में और B है वह काम 15 दिन में कर सकता है। आगे क्या बोला है? Both together start the work. दोनों है वो साथ में काम शुरू कर रहे हैं। आगे बोला है A worked for 4 days and left the job. In how many days the total work completed? तो इस पार्ट में जो हम क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं वह क्वेश्चन पर्सन लेफ्ट और ज्वाइनिंग बेस्ड है, यानी कि 2 पर्सन या 3 पर्सन साथ में काम कर रहे हैं और अचानक से कुछ दिन वर्क करके उसमें से 1 या 2 पर्सन चले जाते हैं, तो बाकी का काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, टोटल काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम इस पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ क्या दिया गया है? तो दिया गया है कि A है वो 10 दिन में काम कर सकता है और B है वो 15 दिन में। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि हमें क्या करना होगा, तो यहाँ 10 और 15 का एलसीएम लेना होगा, एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30। सो 10 3 जा 30 एंड 15 2 जा 30। सो यहाँ 30 क्या है? सो ये टोटल वर्क है। सो टोटल वर्क कितना हुआ हमारा? 30 यूनिट्स। ये 2 और 3 क्या है? तो ये 3 है वो A का 1 दिन का काम, यानी कि A है वो 1 दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है और B है वो 1 दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो ये उसकी 1 दिन की एफिशिएंसी यहाँ दी गई है। तो यहाँ क्या बोला है कि A एंड B कैन डू द सेम वर्क इन 10 days and 15 days and both together start the work. A worked for 4 days. तो दोनों ने साथ में काम शुरू किया। तो कहने का मतलब ये है कि पहले 4 दिन तक A और B दोनों साथ में काम कर रहे हैं। बाद में A है वो काम छोड़कर चला जाता है, तो बाकी बचा काम कौन करता है? पर्सन B। तो देखिए A और B दोनों साथ में मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में वह कितने यूनिट काम कर सकते हैं? 5 यूनिट। 5 यूनिट्स वर्क है वो एक दिन में वो दोनों कर सकते हैं। तो उन दोनों ने कितने दिन काम किया है? 4 दिन साथ में काम किया है। तो 4 दिन अगर वो साथ में काम करेंगे तो 4 × 5 यानी टोटल कितना वर्क हो गया कंप्लीट? 20 यूनिट्स। तो इन दोनों ने साथ में मिलकर टोटल कितना वर्क किया है? 20 यूनिट्स। सो टोटल वर्क कितना था? 30 यूनिट्स। इसमें से हम 20 यूनिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने यूनिट काम बचा? 10 यूनिट से वो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग। तो देखिए B की 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट। तो कहने का मतलब है कि 2 यूनिट है वह एक दिन में कर सकता है। कौन? पर्सन B। तो यहाँ हमारा बचा काम कितना है? 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट से उसको करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे? सो 10 / 2 यानी 5 डेज। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी जो बचा काम है वो B है वो 5 डेज में कंप्लीट कर रहा है। सो B है बाकी बचा काम 5 डेज में कर रहा है। सो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीटेड। सो कितने दिन में टोटल वर्क है वो कंप्लीट होगा। तो टोटल कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पहले 4 दिन दोनों साथ काम कर रहे हैं और B है अकेला 5 दिन काम कर रहा है, यानी 4 + 5 यानी 9 डेज। सो और आंसर इज 9 डेज। सो टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 9 डेज। अगर यहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा गया होता कि इन हाउ मेनी डेज
रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड, तो बाकी बचा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 दिन में। तो बाकी बचा काम है वो भी 5 दिन में कर रहा है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो 9 डेज में। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 and 30 days respectively. Both together start the work. B worked for 9 days and left the job. In how many days A alone can finish the remaining work? यहाँ क्या पूछा है, रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में ए है वो कंप्लीट कर सकता है। तो देखिए आगे के जो क्वेश्चन देखा इसी तरह, ए है वो 20 डेज में, बी है वो 30 डेज में। एलसीएम कितना आएगा, 60। सो 23 जा 60, 32 जा 60। सो टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क है 60 यूनिट्स। अगर ए और बी दोनों साथ में काम करें तो एक दिन में कितने यूनिट वर्क होगा, 5 यूनिट्स। तो यहाँ क्या बोला है कि ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं कितने दिन तक, 9 डेज तक। तो 9 डेज तक वो साथ में काम कर रहे हैं, बाद में बी चला जाता है तो बचता कौन है, ए। तो देखिए इन दोनों की एफिशिएंसी 5 यूनिट है इन 1 डे। सो 9 डे वो अगर वर्क साथ में कर रहे हैं, सो 9 × 5 यानी 45 यूनिट्स वर्क है उन दोनों ने साथ में कंप्लीट किया। सो टोटल 60 वर्क था, उसमें से अगर हम 45 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बचता है, यहाँ पर 15 यूनिट्स, 15 यूनिट्स है वो बचता है। तो देखिए यहाँ ए है, एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है, 3 यूनिट। सो 3 यूनिट्स है वो एक दिन में कंप्लीट कर सकता है। सो 15 यूनिट्स करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, तो 15 / 3 यानी 5 डेज। सो पर्सन ए है वो बाकी बचा काम 5 दिन में कंप्लीट कर देगा। सो आंसर इज, अगर टोटल वर्क पूछा गया होता तो कितने दिन आएगा, 9 + 5 यानी 14 डेज, लेकिन यहाँ रिमेनिंग वर्क पूछा है तो इसीलिए आंसर होगा 5 डेज। यहाँ जो मैंने इतनी सारी कैलकुलेशन की है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए की है। अगर सिर्फ इतना पार्ट ही आप ड्रॉ करें तो सिर्फ इतने पार्ट पर से ही आप पूरा का पूरा आंसर है वो मैक्सिमम 10 सेकंड में दे सकते हैं। किस तरह, देखिए यहाँ दोनों साथ में काम कर रहे हैं 9 डेज। सो 9 और ये 3 और 2 यानी 5। सो 9 × 5 यानी कितना हुआ, 45। तो 60 में से 45 निकाले यानी 15। बाकी कौन कर रहा है, ए। तो 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा, 5। सो इस तरह आप डायरेक्टली सोच कर ही आंसर बता सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इतना सारा रिटर्न वर्क यहाँ पर कर रहा हूँ। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है ए, बी एंड सी alone can do the work in 10, 15 and 30 days respectively. They start working together. तो A है वो एक काम 10 दिन में कर सकता है, B है वो सेम वर्क 15 डेज में कर सकता है, और C है वो 30 डेज में कर सकता है। They start working together. तो तीनों साथ में काम शुरू करते हैं, इसीलिए हमें यहाँ एलसीएम लेना होगा। सो 10 3 जा, 15 2 जा एंड 13 1 जा। सो A + B + C उसका एक दिन का वर्क कितना हुआ, 6 यूनिट्स। ओके, आगे क्या बोला है, आफ्टर 3 डेज। यहाँ आगे बोला है कि दे स्टार्ट वर्किंग टूगेदर आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, यानी कि तीनों के तीनों साथ में काम शुरू कर रहे हैं, ए + B + C। 3 दिन ए काम कर रहा है, 3 दिन के बाद ए है वो चला जाता है, तो बाकी बचा काम कौन करेंगे, B + C। B और C बाकी बचा काम करते हैं। आगे क्या बोला है कि नेक्स्ट आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट द वर्क। सो यहाँ B + C काम कर रहे हैं दोनों साथ में, और ये निकल जाता है, उसके 3 दिन तक B और C काम करता है, बाद में B भी काम छोड़कर चला जाता है, तो बाकी कौन बचा, एक C। और आगे बोला है एंड द रेस्ट वर्क डन बाय C, तो बाकी बचा जो काम है वो C अकेला कर रहा है। सो द क्वेश्चन इज दैट द होल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। सो पूरा का पूरा काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है। तो देखिए यहाँ देखिए टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स है टोटल वर्क। ओके, यहाँ देखिए A + B + C वो 3 दिन तक काम कर रहे हैं। सो 3 दिन तक काम कर रहे हैं, तो एक दिन में वो तीनों कितना काम कर सकते हैं, 6 यूनिट। सो 3 दिन में कितना काम करेंगे,
सो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 18 यूनिट। तो A प्लस बी प्लस सी 18 यूनिट वर्क कंप्लीट कर देंगे। आगे B प्लस सी, तो देखिए B और C दोनों साथ में एक दिन में काम करेंगे तो 2 और 1 यानी B प्लस सी अगर वर्क करेंगे सो 2 प्लस 1 यानी 3 यूनिट की एफिशिएंसी होगी उसकी एक दिन में। 1 डे में वो 3 यूनिट काम कर सकते हैं। तो वो दोनों कितने दिन साथ में काम कर रहे हैं यहाँ 3 डेज। सो 3 डेज और उसकी एफिशिएंसी है 3 यूनिट यानी 9 यूनिट वर्क है B प्लस सी दोनों ने किया। ओके, सो देखिए 18 प्लस 9, सो 18 प्लस 9 यानी 27। सो 27 यूनिट वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। सो 27 वर्क कंप्लीट हो गया तो बचा कितना वर्क 3 यूनिट। और 3 यूनिट वर्क कौन अकेला कर रहा है C। तो देखिए C है वो एक दिन में कितने यूनिट वर्क कर सकता है 1 यूनिट। यहाँ क्या है C है वो एक दिन में 1 यूनिट वर्क कर सकता है। सो उसको 3 यूनिट वर्क करना है तो कितने दिन वर्क लगेगा तो 3 डेज लगेगा उसको। एक दिन में 1 यूनिट कर सकता है तो 3 यूनिट करने के लिए 3 डेज लगेंगे। सो बाकी बचा काम है वो C है 3 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है द होल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। सो बचा हुआ कार्य है वो संपूर्ण कितने दिन में खत्म होगा। सो देखिए यहाँ 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी टोटल वर्क है वो 9 डेज में कंप्लीट हो सकता है। सो आवर आंसर इज 9। और यहाँ अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया होता कि द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, तो बाकी बचा काम है वो C कितने दिन में कर सकता है तो 3 आंसर आएगा 3 डेज में। लेकिन वोल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, तो इसीलिए हमारा आंसर आएगा 9 डेज। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है A कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज एंड B कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क। आफ्टर सम डेज A लेफ्ट द जॉब। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ट्विस्ट आया। अब तक जो क्वेश्चन हमने देखे उसमें हमने देखा था कि आफ्टर 2 डेज आफ्टर 3 डेज पर्सन ए और पर्सन बी लेफ्ट द वर्क। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द जॉब एंड रेस्ट ऑफ द वर्क डन बाय बी इन 10 डेज। सो इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीटेड। तो देखिए ए है वह 20 दिन में काम कर सकता है और बी है वो 30 डेज में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 60। सो 23 जा 60 और 32 जा 60। सो अगर ए प्लस बी दोनों साथ में काम करेंगे सो 5 यूनिट है एक दिन में काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोला है कि ए और बी दोनों ने साथ में काम शुरू किया है। सो ए और बी, देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों साथ में शुरू करते हैं काम, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तो बी है बाकी बचा काम 10 दिन में कर सकता है। 10 दिन में उसने रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड किया। तो देखिए बी है यहाँ पर बी। सो बी के बारे में हम अगर बात करें तो वो एक दिन में कितने यूनिट वर्क कर सकता है 2 यूनिट। सो 2 यूनिट वर्क है वह एक दिन में कर सकता है। सो बी यहाँ कितने दिन वर्क कर रहा है 10 डेज। तो एक दिन में वह 2 यूनिट कर सकता है तो 10 डेज में कितना वर्क कर सकता है वो 20 यूनिट्स। सो 20 यूनिट्स है बी ने अकेले काम कर दिया। तो देखिए यहाँ पर टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60। तो बी है उसने अकेले 20 यूनिट तो वर्क कर दिया। सो रिमेनिंग वर्क है वो कितना हुआ 40 यूनिट्स। तो कहने का मतलब यह है कि 40 यूनिट्स वर्क है ए और बी ने दोनों ने साथ में वर्क किया होगा। सो वह दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो 5 यूनिट वर्क है वह एक दिन में कर सकते हैं। सो 40 यूनिट वर्क करने के लिए उस दोनों को कितने दिन लगेंगे। सो 40 डिवाइड बाय 5 यानी 8 डेज। तो ए और बी ने दोनों ने कितने दिन साथ में काम किया होगा 8 डेज। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन था कि इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीटेड। सो यहाँ 8 डेज और यहाँ 10 डेज। सो 10 प्लस 8 यानी 18 डेज। सो टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 18 डेज। और अगर यहाँ क्वेश्चन इस तरह पूछा गया होता कि आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क, तो ए वो कितने दिन के बाद काम छोड़कर चला गया होगा। तो अगर इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा 8 डेज।
8 डेज के बाद ए है वो काम छोड़कर चला गया होगा। और यहाँ क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीटेड, सो इन 18 डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है ए बी एंड सी अलोन कैन डू द वर्क इन 12, 15 एंड 13 डेज। सो ए है वो वर्क 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी है वो 15 डेज में वर्क कंप्लीट कर सकता है और सी है वो 13 डेज में वर्क कंप्लीट कर सकता है। दे स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर, सो इसलिए इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। तो कितना होगा इसका एलसीएम? 60। सो 12 5 जा 60, 15 4 जा 60 एंड 13 2 जा 60। अगर तीनों साथ काम कर रहे हैं तो A प्लस बी प्लस सी, तो इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी? सो 5 प्लस 4 यानी 9, 9 प्लस 2 यानी 11 यूनिट्स। सो 11 यूनिट्स इन 1 डे। ओके, आगे यहाँ क्या बोला है? दे स्टार्ट्स वर्क टुगेदर आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द जॉब। तो देखिए यहाँ बोला है कि A प्लस बी प्लस सी तीनों के तीनों साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ बोला है कि आफ्टर सम डेज यानी कि कुछ दिन बाद ए है वो काम छोड़कर चला जाता है। तो ए काम छोड़कर चला जाता है तो बी प्लस सी साथ में काम कर रहे होंगे, बी और सी। तो क्या बोला है कि नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट द जॉब, यानी ए छोड़कर चला जाता है, उसके 2 दिन तक बी है वो सी के साथ काम कर रहा है। और नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट द जॉब, यानी कि बी है 2 दिन के बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है। तो बाकी कौन बचा? एक सी। तो आगे बोला है कि रेस्ट ऑफ द वर्क डन बाय सी इन 2 डेज। तो सी है वह बाकी बचा काम 2 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीटेड। तो यहाँ हमने देखा कि सी है वो 2 दिन में बाकी बचा हुआ काम कर देगा। तो देखिए यहाँ सी है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट। एक दिन में वो 2 यूनिट काम कर रहा है। सो सी यहाँ पर 2 दिन काम करेगा, सो कितने यूनिट वर्क कंप्लीट कर देगा? 4 यूनिट्स। बाद में बी प्लस सी, देखिए बी और सी दोनों कितने दिन साथ में काम कर रहा है? 2 दिन। और बी और सी की साथ में एफिशिएंसी कितनी होगी? 4 प्लस 2 यानी 6 यूनिट्स इन 1 डेज। सो 2 दिन साथ में काम कर रहे हैं यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 12 यूनिट्स इन 2 डेज। सो देखिए यहाँ पर 4 प्लस 12 यानी वर्क कितना हुआ? 16 यूनिट्स। सो 16 यूनिट्स वर्क है वो कंप्लीट हो गया। सो टोटल वर्क है कितना है? 60। टोटल वर्क है 60। इसमें से 16 यूनिट वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। सो 60 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 44 यूनिट्स। सो 44 यूनिट से बाकी हमारा रिमेनिंग वर्क है, ये है हमारा रिमेनिंग वर्क। सो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 11 यूनिट वर्क कर सकते हैं। तो 44 यूनिट्स वर्क करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे? तो 44 डिवाइड बाई 11 यानी 4 डेज। तो यहाँ 4 डेज आएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों के तीनों 4 दिन साथ में काम कर रहे हैं। बाद में ए है वो काम छोड़कर चला जाता है तो बी प्लस सी दोनों साथ में काम कर रहे हैं 2-3 तक। बाद में बी छोड़कर चला जाता है यानी सी है वो बाकी बचा काम 2 दिन में कर रहा है। सो यहाँ क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीटेड। तो देखिए 4 प्लस 2 प्लस 2 यानी टोटल 8 डेज। सो टोटल वर्क है वो 8 डेज में कंप्लीट होगा। अगर यहाँ इस तरह क्वेश्चन पूछा गया होता कि ए है वो कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया है, सो आंसर 4 डेज आएगा। लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीटेड, सो हमारा आंसर है 8 डेज। तो यह कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें पर्सन काम छोड़कर जा रहे हैं और काम में हेल्प कर रहे हैं। आई होप यह ट्रिक आपको समझ में आ गई होंगी। तो आगे के वीडियो में हम इस बेस के कई और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।